चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी का संक्षिप्त परिचय देखेंगे। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। साथ ही हम ये देखेंगे कि हमारे भारतीय संविधान में हिंदी से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद हैं, कौन कौन से संशोधन हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी का संक्षिप्त परिचय। 71वें संशोधन अधिनियम 1992 के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई हैं। तो जो भाषा जोड़ी गई है वो है कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। जो 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था उस समय 3 भाषा जोड़ी गई थी। अगला है भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। पूछ रहे हैं कि भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। तो ये राजभाषा के वर्ग में रखा जाता है। ढूढ़ाड़ी बोली कहाँ की बोली जाती है। ढूढ़ाड़ी बोली कहाँ बोली जाती है। तो ये बोली जाती है पूर्वी राजस्थान में। इसी तरह से और आगे क्वेश्चन है कि खड़ी बोली का मूल नाम क्या है। खड़ी बोली का मूल नाम है कौरवी। कौरवी या खड़ी बोली इसी को बोलते हैं। अगला है क्या सभी स्वर अल्प प्राण हैं। क्या सभी स्वर, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा। तो पूछ रहे हैं कि क्या सभी स्वर अल्प प्राण हैं या होते हैं। तो हाँ, सभी स्वर जो है अल्प प्राण होते हैं। क्या आपको पता है कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है। कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला है दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा की स्थापना कहाँ किसने की थी। दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा की स्थापना कब, कहाँ, किसने की थी। तो जो दक्षिण भारत में हिंदी का प्रचार हुआ था, जो सभा हुई थी, वो चेन्नई में हुई थी। 1927 में महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलते हैं आगे। नागरी लिपि को लोक नागरी नाम किसने दिया। नागरी लिपि को लोक नागरी नाम किसने दिया। तो ये दिए हैं विनोबा भावे जी। आगे है भारतीय जन नाट्य संघ इफ्ता की स्थापना कब हुई। भारतीय जन नाट्य संघ इफ्ता की स्थापना कब हुई। तो ये हुई 25 मई 1943 को हुई। आगे है राजभाषा आयोग। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो ये थे बीजी खेर। चलते हैं आगे। किस भाषा को अंतर्वेदी नाम से जाना जाता है। किस भाषा को अंतर्वेदी नाम से जाना जाता है। तो ये है ब्रज भाषा। अगला है राजभाषा हिंदी का उल्लेख संविधान के किस भाग में हुआ है। ये पूछ रहे हैं कि राजभाषा हिंदी का उल्लेख संविधान के किस भाग में हुआ। तो भाग है 17। इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखने की बहुत ज़रूरत है। आगे है उकार बहुला बोली मानी जाती है। उकार बहुला बोली मानी जाती है। तो ये छत्तीसगढ़ी। आगे है बनारसी किसकी उपबोली है। बनारसी जो है किसकी उपबोली है। तो जो बनारसी है ये बघेली की उपबोली है। आगे है बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है। तो बांगरू जो है पश्चिमी हिंदी की उपभाषा है। भाषा की सार्थक छोटी इकाई को क्या कहा जाता है। जो भाषा की सार्थक छोटी इकाई को क्या कहते हैं। तो कहते हैं शब्द। वैयाकरणिक कात्यायन ने पाली में कितने वर्ण माने हैं। तो ये माने हैं 41। इसी तरह से चलते हैं आगे। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था। जो प्रथम हिंदी सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था और कहाँ पे हुआ था। तो ये हुआ था नागपुर में 1975 में। तो 1975 में नागपुर में हुआ था प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन। इसी तरह से है भिक्षु सिद्धार्थ ने पाल की उत्पत्ति किस शब्द से मानी। भिक्षु सिद्धार्थ ने पाल की उत्पत्ति किस शब्द से मानी। तो
तो पाल की उत्पत्ति जो है सिद्धार्थ जी किस शब्द से माने हैं, तो पाठ। पाठ ये मानते हैं कि पाठ शब्द से जो है पाल शब्द की उत्पत्ति हुई है। कौन माने हैं? भिक्षु हैं ये सिद्धार्थ जी। इसी तरह से आगे है हिंदी में कितने वाच्य माने गए हैं, तो हिंदी में 3 वाच्य माने गए हैं। आगे है हिंदी भाषा का विकास किस अनुच्छेद में वर्णित है। जो हिंदी भाषा का विकास है वो किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो ये है 351। 351 में इसके विकास की बात की गई है हिंदी भाषा के। अगला है राजभाषा संकल्प कब पारित हुआ, तो ये पारित हुआ 1968 में। इसी तरह से है अवधि के प्रसिद्ध कवि हैं, तो अवधि के जो प्रसिद्ध कवि हैं वो जायसी जी हैं। भाषा आगे है भाषा पैतृक संपत्ति है या नहीं, ये पूछ रहे हैं कि क्या भाषा पैतृक संपत्ति है, जैसे हर चीज़ होती है, तो ये यहाँ पे जो है ये भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। अगला है भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। संविधान की 8वीं सूची में स्थान पाने वाली बोली है, स्थान पाने वाली बोली कौन सी है, तो यहाँ पे है मैथिली। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया, तो ये किया गया था आंध्र प्रदेश को। भाषाई आधार पर जो गठन हुआ वो प्रथम राज्य था आंध्र प्रदेश। अगला है देवनागरी लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ, तो जो देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ है सर्वप्रथम गुजरात में हुआ है। आगे है दतिया में कौन सी बोली बोली जाती है, तो दतिया में बोली जाती है बुंदेली। खड़ी बोली को टकसाली भाषा किसने कहा है, तो ये गिल क्राइस्ट ने कहे हैं। द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है, द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है, तो द्रविड़ परिवार में आती है ये जो भाषा आती है वो है तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। ये 4 भाषाएं द्रविड़ परिवार के अंतर्गत आती हैं। अगला है वैदिक संस्कृति का प्राचीनतम रूप कहाँ से प्राप्त होता है, तो जो वैदिक संस्कृति का प्राचीनतम रूप प्राप्त होता है वो है ऋग्वेद से। आगे है राजभाषा अधिनियम में कितनी धाराएं हैं, तो राजभाषा अधिनियम में कुल जो है 9 धाराएं हैं। चलते हैं आगे। हिंदी की व्यंजनात्मक बोली, हिंदी की व्यंजनात्मक बोली है, हिंदी की व्यंजनात्मक बोली कौन सी है, तो यहाँ है भोजपुरी और अवधी, ये दोनों जो है व्यंजनात्मक बोली हैं। आगे है अल्पसंख्यक के हितों के लिए निर्देश किस अनुच्छेद में किया गया है, निर्देश किस अनुच्छेद में किया गया है या दिया गया है अल्पसंख्यक के हितों के लिए, तो ये अनुच्छेद है 350। पलामू में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो यहाँ पे बोली जाती है मगही। अगिका वज्जिका किसकी उपभाषा है, अगिका और वज्जिका किसकी उपभाषा है, तो ये बिहारी हिंदी की उपभाषा है। इसी तरह से चलते हैं आगे। संस्कृत साहित्य में द्रविड़ को किस नाम से पुकारा गया है, संस्कृत साहित्य में द्रविड़ को किस नाम से पुकारा गया है, तो यहाँ पे जो द्रविड़ को पुकारा गया है संस्कृत साहित्य में दास पुकारा गया है, दास, दास्य। ये चलते हैं आगे। आधुनिक आर्य भाषा का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया था, आधुनिक जो आर्य भाषा है उसका सर्वप्रथम उल्लेख करने वाले कौन थे, तो ये थे डॉक्टर NF हॉर्नेल। तो ये रहे हमारे कुछ हिंदी के परिचय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। हमें उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।